ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारी पीड़ा कोई और समझता तो आज हमारे हालात नहीं होते। और हमारे रोकने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए नगीना में कि चंद्रशेखर पार्लियामेंट ना आए, और चंद्रशेखर पार्लियामेंट में आए तो देखिए किस तरह से पार्लियामेंट गूंज रही है। सब लोग जय भीम संविधान का नारा लगाने लग गए। 10 चंद्रशेखर पार्लियामेंट आ गए तो जुल्म करने वालों की टांगे कांप जाएगी। आप मेरी बात को याद रखना। अभी हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा के लोगों से मदद समर्थन मांगेंगे, और मेरा विश्वास है हरियाणा के लोग जब हम मदद करेंगे तो उनको एहसास होगा उन्होंने हमारी नहीं अपनी मदद की। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता, अरे नहीं, प्रवक्ता नहीं, सुनिए ना, लोकतंत्र है, सबको आजादी, सब लोग लड़े, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग मेहनत करें। जो लोग जनता जिनके साथ खड़े वो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, हम तो तैयारी उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन कर रहे थे, अचानक से हरियाणा आ गया। और आपको नहीं पता हम जम्मू में लड़ रहे हैं, और जब अभी महाराष्ट्र और झारखंड आएगा तो आप देखना वहां भी आजाद समाज पार्टी आपको लड़ती मिलेगी। हम देशव्यापी संगठन है हम लोग। अब जब से आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है तो सब लोग के मन में इच्छा जागृत होगी कि हमें भी अपने यहाँ पर ऐसे लीडर तैयार करके असेंबली में भेजने। और सोचिए उनको रोजगार मिले, किस तरह से जो है निजीकरण के जरिए जिस तरह से गरीब दलित पिछड़ों के रास्ते रोके, ये बंद किया जाए, कास्ट जातिवार जनगणना हो, जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं उनको हम लोग लेकर राजनीति में आए और उन्हीं के आधार पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, हम राजनीतिक शक्ति का निर्माण करें। सोचिए अगर मैं अपनी लोकसभा में चुनाव ना लड़ता तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनता? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता तो यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरे देश स्तर पर जो वंचित वर्ग के साथ परेशानी है उसको विषय कैसे उठाता? चाहे पीआरडी के जवानों का मामला हो, होमगार्ड के जवानों का मामला हो, अनुदेशकों के मामला का हो, 69 शिक्षक भर्ती का, तमाम इशू को हम लोग तभी उठावे जब हम पे प्लेटफॉर्म आया। हरियाणा में हमारे लोगों पे अभी प्लेटफॉर्म नहीं। हम कोशिश करेंगे और हमारा समाज जो वंचित वर्ग है वो हमसे उम्मीद करता है कि ऐसा अच्छा नेतृत्व जो है हम लोगों को मिले एमएलए के रूप में, जो असेंबली में जाके हमारी मांग को जोर शोर से उठाए। तो हम कोशिश करेंगे आजाद समाज पार्टी जेजेपी का अलायंस अच्छे लोगों को जिताकर भेजे और उनके जरिए जो है भविष्य में नई पॉलिसियां बनके उनके हितों की रक्षा हो। जैसे हमने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है तो हम अपनी वैचारिक आंदोलन को विचारधारा के आधार पर चला रहे हैं। चंद्रशेखर जी, सवाल इसलिए पूछा जा रहा था कि जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो जय भीम, जय भारत, उधर जय जवान, जय किसान, चूँकि हम लोग जंतर मंतर पर भी देखा विचारों की राजनीति आप करते हैं, आपकी पार्टी करती है, लेकिन जिस पहलवानों का, जिस महिलाओं के इशू को लेकर आप लोग लगातार आगे बढ़ते रहे, उसी इशू को लेकर आपके सहयोगी पर सवाल उठाया गया और उनके ही राजनीतिक तौर पर कि उन्होंने ऐन वक्त पर किसानों का साथ छोड़ा, जवानों का साथ छोड़ा और महिलाओं की लड़ाई को उन्होंने बीच अधर में छोड़ा। उनके एक जितना आप मुखर होकर बोले शायद वो आवाज़ नहीं थी। तो जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे तो जनता ये सवाल पूछेगी, क्योंकि जो आरोप उन पर है उसका खामियाजा हो सकता है आपको। देखिए, राजनीति घर में बैठ के तो नहीं होती, जनता के पीछे जाके होती है। जब हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता के सवाल का जवाब, अभी आपके सवालों का जवाब देते मैं कहना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पे आज का जो विपक्ष है वो भी चुप है। अभी यूपी में 2 दलित बच्चियों को फुर्काबाद में मारकर लटका दिया गया। अयोध्या में कल 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है। तमाम ऐसे विषय हैं। अब और ऐसे क्रीमी लेयर पे पूरा विपक्ष शांत। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सरकार, विपक्ष को भी जवाब देना है, सरकार को भी जवाब देना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ किसी ने कल क्या किया मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, और उन्होंने विरोध किया, समर्थन किया, ये उनका फैसला था। आज वो मेरे साथ है तो हम डट के जो है, मैं पहले से किसानों के पक्ष में खड़ा रहा, पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए खड़ा रहा, और तमाम तरह से जो है हर आंदोलन में किसी भी का भी आंदोलन वंचित वर्ग का सबके साथ खड़ा रहा। आज भी मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं लिख के देता हूँ किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये मैं इलेक्शन के रिजल्ट की बात भी आपसे कह रहा हूँ। हम स्पष्ट हैं, वैचारिक लोग हैं, भाजपा से हमारी मैत्री नहीं है, भाजपा के विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। आज सत्ता में वो लोग हैं, कांग्रेस होती तो कांग्रेस की सत्ता में अच्छा काम तो उनके खिलाफ लड़ते। हमारी लड़ाई उन दलों से नहीं है जो सत्ता में नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे जो सत्ता में है। उनको हटा के अपने लोगों को स्थापित करना, यही राजनीतिक लक्ष्य हमारा है। हमारे लोग आए, उनकी हमारी विचारधारा है, हमारी पॉलिसियाँ, उनके जरिए लोगों का भला हो, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप नहीं जानते, दिल्ली में जब गुरु घर टूटा 55 नौजवान थे, 55 लोग जो हरियाणा से जो है जो जेल में आए थे, उन भाइयों का कर्ज चुकाना है, उनको ताकत देनी है कि दोबारा उनके साथ जुल्म ना हो। दिल्ली में जो हमारा गुरुघर टूटा था अभी तक नहीं बना, जिसके लिए कुर्बानियां दी गई थी, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं उन पर काम करना है। हरियाणा में तमाम तरह की परेशानी, आउटसोर्सिंग है, लेटरल एंट्री है, ठेकेदारी है, सुविधा, इसके जरिए हमारी पक्की नौकरी खत्म किया जाए। अपने लोगों की आवाज़ उठानी है, इसलिए अच्छे लोग भेजने हैं। तो हमारे लोग बड़े समझदार लोग हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते, वो वर्तमान के हालात परिस्थिति देख के मुद्दों बात करते हैं। इनेलो और बीएसपी का भी एक